दोस्तों, क्या सच में मसीह लोगों का आत्मा भटकता है? हाँ मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन बन चुके हैं आज मसीह समझ के अंदर में, क्योंकि लोग आज इस प्रकार का प्रश्न खुद के अंदर भी पूछ रहे, लोगों से भी पूछ रहे कि क्या सच में मसीह लोगों का आत्मा भी भटकता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन है और आप इस प्रकार के क्वेश्चन की आंसर बहुत सारे जगहों में पूछ लिए और सोशल मीडिया पर ढूंढ चुके हैं, तो आज आप सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको इस बात की पूरी डिटेल्स को बताने वाला हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो प्रभु आपको आशीष देगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो पूरा सुनना है ताकि आप पूरी तरीके से समझ में आए। मैं कुछ आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना हमारी इन टाइम सरमोन को, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं कुछ बोलूँ सबसे पहले मैं आपको वचन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और कुछ बातों को दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हो सपोदेशक की पुस्तक 12 उसकी 7 आयत में, जहाँ पे परमेश्वर की वचन हमें स्पष्ट रीति से बता देता है, तब धूल मिट्टी में वैसे ही मिल जाएगी जैसा वह पहले थी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये वचन हमें स्पष्ट कर देता है, जो धूल जो है जिसके द्वारा हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर तो मिट्टी में फिर से वापस चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर है, यानी कि आज मसीह लोगों के अंदर में आत्मा, चाहे वो अन्य जाति के भी आत्मा हो, उसे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बाइबल एक बात को बताता है कि वो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया वो वापस उसी परमेश्वर के पास लौट जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन हमें स्पष्ट रीति से बता चुका है कि जब मनुष्य की आत्मा जो परमेश्वर के पास लौट जाता है तो इस संसार पे नहीं भटकता है। और हमें बाइबल में से कहीं भी नहीं मिलता है कि हाँ मसीह लोगों का आत्मा मरने के बाद इस संसार में भटक जाता है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार प्राप्त की है, हम प्रभु के साथ रहने के लिए, ना कि संसार में भटकने के लिए। तो एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, जिसको देखकर लोगों के अंदर में ये प्रश्न चल रहा है कि क्या सच में मसीह लोगों का आत्मा भटकता है। मेरे प्रियो, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो ध्यान से आपको सुनना है। मेरे प्रिय, एक मैं प्रभु की दास की किताब पढ़ रहा था, जहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि एक प्रभु की दास एक परिवार यानी कि में जाता है प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना के बाद ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के अंदर से वो दुष्ट आत्माएं बोलती है, जैसे हम जानते हैं। तो वो आत्मा ने बोला कि मुझे इसके अंदर से मत निकालिए प्लीज़। उसने पास्टर से रिक्वेस्ट किया, तो जब पूछा कि क्यों, आखिर तुम कौन हो, तो उस आत्मा ने जो उस व्यक्ति के अंदर था उसने बताने लगा कि मैं कौन हूँ और इसके अंदर मैं क्यों हूँ। सबसे पहले उसने ये बात बताया कि मैं इसके शरीर में इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे डीजीएस दिनकरन जी का प्रचार सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसके शरीर में हूँ। तो मेरे प्रिय, जब पूछा गया उससे और अधिक, तो उसने बताया कि वो जो उसके अंदर में आत्मा थी वो किसी दुष्ट आत्मा नहीं, लेकिन वो एक इंसान की आत्मा था, जबकि उसे ज़बरदस्ती मारा गया था। तो उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया कि वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह की यानी कि प्रभु की दास डीजीएस दिनकरन जी के द्वारा देने वाले वचन को जब वो सुनते थे, तो उसके अंदर में एक बेचैनी जो था वो दूर हो जाता था और शांति आते थे। और सच में हम जानते हैं कि प्रभु की दास डीजीएस दिनकरन जी के द्वारा देने वाले हर एक वचन कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो मेरे प्रिय, बिल्कुल वो व्यक्ति उस प्रकार प्रभु की दास के वचन को सुनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माता पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनके बच्चों को कितना समझाने के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया था। तो उसके माता पिता ने किसी को नहीं बताकर उसकी बेटी को या फिर उसकी एक संतान को उसने मार दिया मेरे प्रियो, और उसको ज़बरदस्ती कुएं पर फेंक कर उसे मार दिया गया, और लोगों को बताया कि वो कुएं पर गिरकर मर गया, जबकि उसके माता पिता ने उसे मार दिया था। मेरे प्रियो, तब से उसकी आत्मा जो था इसी संसार पे भटक रहा था। और मेरे प्रियो, वो आत्मा जो थी रोती हुई एक ही बात कह रहा था, मुझे डीजीएस दिनकरन का वचन सुनने के लिए शरीर पर रहने दो। लेकिन प्रभु की दास ने उसे निकाल दिया, क्योंकि आत्मा का अपने जगह पर जाना एक रूल है, और वो रूल जैसा भी हमने पढ़ा कि वो एक रूल है कि वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं। मेरे प्रियो, तब प्रभु की दास ने उसे निकलाया, क्योंकि अब तुम्हारी समय खत्म हो चुका है। मेरे प्रियो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
जब हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं और न्यू टेस्टामेंट देखते हैं और फेरित के समय देखते हैं, हम यहाँ पे 3 एक स्टेप दिखाई देते हैं। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा थोड़ा कुछ। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, परमेश्वर के समय में लड़ाई होते थे, परमेश्वर के लोग लड़ाई करते थे और जीतते थे। अब जब हम इसी चीज़ को जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट में बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रभु यीशु मसीह के चेले ये नहीं कि वो लोग सैनिक थे और लड़ाई करते थे और वो लोग जीतते थे, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या डिफरेंट मिलेगा? यहाँ पे प्रेम करना मिलता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। और जब हम देखते हैं इसकी बात फिर से कि जो अपोस्टल यानी कि प्रभु के चेलों के समय देखते हैं, पवित्र आत्मा की आग फायर को हम देखते हैं। मतलब कि जब 3 स्टेप हम देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग अलग हमें देखने को मिलता है, लेकिन हर एक चीज़ का काम एक ही है, परमेश्वर के साथ जुड़ना, उसके स्वभाव से बढ़ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हर चीज़ लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है जो मैं आपको बताया ये भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये रियल टेस्टामेंट जो मैंने आपको बताया, और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से कुछ ही दूर की शायद ये रियल टेस्टामनी है एक प्रभु की दास की, जहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि वो अभिषेक दास थे, वो लोग लगभग 2 से 3 लोग थे। वो एक प्रभु की दास के घर में गए, वहाँ पे प्रभु की दास लोग मिले, प्रभु की महिमा की, और जब वो लोग रात को सोए, रात को सोने के बाद वो लोग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तो उसे तुरंत पता चल चुका कि यहाँ पे बहुत सारे आत्माएं हैं, और प्रार्थना करने के बाद पता चला कि वो सारे के सारे विश्वासी की आत्मा थी। मेरे प्रियो, और जब पास्टर से बात है कि यहाँ तो विश्वासी की आत्मा घूम रहा है, मंडरा रहा है, तो जब पास्टर से बात की तो हाँ, ये सच्ची बात है कि यहाँ पे ऐसी होता है और ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है मेरे प्रियो। और जब इसके विषय में और ढूंढा गया तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ थी जो सच में आज उनकी आत्मा वहाँ रहने का एक बहुत बड़ी कारण थी। मेरे प्रियो, आज ऐसी टेस्टामनी रियल में आज के समय हमें सुनने को मिल रहा है। ये कोई बाइबल पे तो नहीं लिखा लगाया, लेकिन जो बाइबल में चेले के समय थे उस टाइम भी देखिए कुछ ऐसे अद्भुत काम होते थे, और हर काम बाइबल में नहीं लिखा गया। लेकिन अभी का टाइम पे जो हम प्रभु की दासों के द्वारा जो गवाही सुनने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है कि लोगों की आत्मा जो है यहीं पे घूम रहा है, यहाँ पे लोग मंडरा रहा है। हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात मैं फिर सबको बताना चाहता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये टेस्टामनी रियल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्टामनी बता रहा हूँ इसलिए ताकि ऐसी घटना भी हो रहा है। और एक चीज़, आप जब पढ़ोगे बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक आप जब 14 के नीचे पढ़ोगे, वहाँ पे एक वचन कहा गया परमेश्वर ने कि हर बातों को जानना मनुष्य के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको समझना है, हर चीज़ मनुष्य को समझना जरूरी नहीं है। अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे बताइए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुए थे, तो ये जानना आपके काम नहीं है। आपका काम एक ही है, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना है। आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने बोला उस काम को करना ही आपका कर्तव्य है। आप जो चीज़ नहीं जानना चाहिए आप उसको जानकर क्या करोगे? तो हाँ, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि क्या मसीह का आत्मा भटकता है, और कुछ सारे टेस्टामनी में हमने देखे कि हाँ सच में भटकता है। लेकिन बाइबल ऐसे भी कहता है कि जिस जगह आत्मा चला जाता है वापस वहाँ से रिटर्न नहीं आता। लेकिन बाइबल में हम एक जगह देखते हैं जहाँ से आत्मा रिटर्न अभी आया है, वो है प्रभु की दास शामुएल, भविष्य वक्त थे, उनके आत्मा को रिटर्न बुलाया गया था। जब हम देखते कि साउल और उनके एक साथ रहता है जो तंत्र मंत्र करते हैं मेरे प्रियो, और मैंने भी देखा है ऐसी बहुत सारे आत्मा को लोगों ने बुलाया और सच में पूछा गया वो इंसान की आत्मा थी, वो एक कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। लेकिन हम ये जानते हैं इन सब के पीछे एक दुष्ट आत्मा के काम होते हैं मेरे प्रियो। कि अब मसीह का आत्मा भटकता है, ये हर चीज़ को जानना हमारे काम नहीं है, ये तो आत्मा के विषय में, ये तो प्रभु जानता है। हम जो देख रहे, मैंने तो वही बात को कहा, और जो बाइबल में लिखा मैंने उससे भी आपको रखा। एक चीज़ परमेश्वर की वचन कहता है कि संसार में जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के पास चली जाती है, परमेश्वर के वचन तो ये कहता है। लेकिन आज के समय में हम ऐसे भी देख रहे हैं कि सच में इंसान की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उसके परिवार वाले ज़बरदस्ती मारते हैं, उसके डेथ हो जाते हैं, तो वो पूरी कंप्लीट तरीके से प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण कई लोग कहते हैं उसका आत्मा अभी भी भटक रहा है। और इसे कहने वाले कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन प्रभु की दास लोग जिसने प्रभु की बड़ी सामर्थ को पाकर जब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंदर से निकली हुई आवाज़ था जो मैंने आपको सुनाया। इसीलिए जो भी मैंने कहा
आप इसे सीरियसली नहीं ले सकते और जो मैंने आपको बताया ये रियल भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी मैंने कहा ये सब कुछ रियल है और आत्मा की बात तो परमेश्वर ही जानता है और वो प्रभु के पास ही है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल कहता है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है, लेकिन अभी के समय में मैंने आपको 2 टेस्टिमनी बताया जहाँ पे सच में मनुष्य का आत्मा भी काफ़ी भटकता है, जिसे अगर कोई ज़बरदस्ती मारे जबकि उसने प्रभु को अभी ही फिलहाल ग्रहण किया और वो प्रभु के साथ समय बिताना बहुत चाहती थी लेकिन वो बिता नहीं पाए। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास होती है। हर चीज़ को हम नहीं समझ पाते, लेकिन उसे आप परमेश्वर में रखिए और आपका काम जो प्रभु ने आपको दिया आप उसे पूरा करें। प्रभु आप सभी को बड़े आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।